कल्पना कीजिए कि आप पीढ़ियों से बच्चों पर इस्तेमाल किए जा रहे एक उत्पाद पर भरोसा करते हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें जानलेवा जहर हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन के बड़े बेबी पाउडर स्कैंडल की यही चौंकाने वाली कहानी है। लालच, कॉर्पोरेट चालबाजी और आपके जैसे परिवारों के लिए इसके विनाशकारी परिणामों की एक कहानी। सालों तक जब आप उस रोजमर्रा के उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तो उस सफेद पाउडर में कुछ खतरनाक छिपा होता है। ये पाउडर टाल से बना होता है जो धरती पर कई जगहों पर खनन किया जाता है और खनन प्रक्रिया में इसमें एस्बेस्टस मिलाया जा सकता है। एस्बेस्टस एक ज्ञात कार्सिनोजेन है, जिसका मतलब है कि ऐसा कुछ जो किसी न किसी रूप में कैंसर का कारण बनता है। लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अब हजारों लोग ऐसे भयानक कैंसर से जूझ रहे हैं जिसके दिखने में सालों लग जाते हैं। अस्पताल के ठंडे कमरे, आपके परिवार के पास मौजूद शांत चिंता और अपने छोटे बच्चे पर धीरे से बेबी पाउडर लगाने वाली माँ के बीच क्या अंतर है? यह एक बड़ी कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन। पीढ़ियों से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर लाखों घरों में एक जरूरी चीज रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन नाम सुनते ही साफ पट्टियां, बिना आंसू बहाए शैम्पू और उस मशहूर बेबी पाउडर की छवि उभरती है। 1886 में स्थापित यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी कंपनी बन गई, जो दुनिया भर के घरों की आधारशिला है। ये कितनी बड़ी कंपनी बन गई है? हाल ही में इसका बाजार मूल्य 350 से 400 बिलियन डॉलर के बीच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी वार्षिक बिक्री 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। कई लोगों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन भरोसे का पर्याय था, एक ऐसी कंपनी जिसके उत्पाद उनके दैनिक जीवन में मुख्य थे। लेकिन इस ब्रांड के पीछे एक और बहुत ही काली कहानी है। दशकों से चल रहे मुकदमों और आरोपों का सिलसिला कि इसने जनता के भरोसे को धोखा दिया। इस घोटाले की जड़ में उनका एक समय का पसंदीदा बेबी पाउडर है, जो नमी सोखने वाले गुणों के लिए एक नर्म खनिज स्टॉक से बना था। लेकिन कई कानूनी लड़ाइयों में बढ़ते सबूत बताते हैं कि यह पाउडर एक घातक पदार्थ एस्बेस्टस से दूषित हो सकता है। एस्बेस्टस एक गैर कैंसरकारी पदार्थ है जिसके सूक्ष्म रेशे मिथाइलोमा जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जो ऊतकों की एक पतली परत में होने वाला एक दुर्लभ और आक्रामक कैंसर है जो कई आंतरिक अंगों को ढकता है, जिससे अंगों के डीएनए में बदलाव होता है। मेसोथीलोमा सेंटर, एक गैर लाभकारी संगठन के डेटा से पता चलता है कि निदान के बाद औसतन रोगी 12 से 21 महीने तक जीवित रहते हैं और लगभग 14% 5 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ये डिम्बग्रंथि के कैंसर से जुड़ा हुआ है, जो कानूनी नाटक में सामने आने का एक केंद्रीय बिंदु भी रहा है। मेयो क्लिनिक, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा निकाय, बताता है कि एस्बेस्टस के संपर्क में आने पर लक्षण दिखने में 10 से 40 साल लग सकते हैं, जिसका अर्थ है कि परिवारों को अब बहुत पहले हो चुके नुकसान का पता चल रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की कहानी कंपनी के चावल से गहराई से जुड़ी हुई है। 1894 में दुनिया के सामने आया, ये जल्दी ही एक सिग्नेचर उत्पाद बन गया, जो शिशु देखभाल और स्त्री स्वच्छता का प्रतीक था। इसकी नरम पाउडर जैसी बनावट को डायपर रैश को रोकने और पूरे दिन ताजगी प्रदान करने के लिए एक सौम्य समाधान के रूप में विपणन किया गया था। लेकिन ये हानिरहित दिखने वाला उत्पाद कथित तौर पर दशकों लंबे स्वास्थ्य संकट का कारण बन रहा है। जबकि अपने शुद्ध रूप में टैल्क को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, समस्या इसके खनन में है। टॉक जमा अक्सर एस्बेस्टस और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज के करीब पाए जाते हैं, जिनके पतले सुई जैसे रेशे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होते हैं यदि खनन और प्रसंस्करण के दौरान उचित सावधानी न बरती जाए तो सांस लेना या निगलना। क्रॉस संदूषण आसानी से हो सकता है और मेस्टेलोमा सेंटर के कानूनी दस्तावेजों और डेटा के आधार पर ऐसा लगता है कि जॉनसन एंड जॉनसन के टॉक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 2018 में रेयर की जांच में 1950 के दशक की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन के टॉक के दूषित होने के रिकॉर्ड मिले। इन रिकॉर्ड से पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा खुद को काम पर रखे गए केमिकल कंसल्टिंग लैब्स ने सुई जैसे सूक्ष्म संदूषकों को खोजने की सूचना दी। अंत में यह एस्बेस्टस था। ये सोचकर ही डर लगता है। दशकों से परिवार इस उत्पाद पर भरोसा करते थे, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन को पता था कि इसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है जो जानलेवा हो सकता है। एस्बेस्टस से होने वाली बीमारियों में कई बार दशकों लग जाते हैं, जो कि मेसाइलोमा सेंटर सहित कई स्रोतों पर आधारित है। इस बारे में सोचें। आज जो कैंसर हो रहा है वो 10, 30 या 50 साल पहले हुआ हो सकता है।
इसलिए इसकी वजह का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पीड़ितों और उनके परिवारों पर इसका भावनात्मक असर बहुत ज्यादा होता है। कल्पना कीजिए कि आपको बताया जाए कि आपको जानलेवा कैंसर है, फिर आपको एहसास होता है कि यह आपकी त्वचा पर सालों से इस्तेमाल की जाने वाली किसी चीज की वजह से हुआ है। विश्वासघात का एहसास, लोगों से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देने वाली कंपनी पर गुस्सा, भविष्य का डर, ये वो कच्ची भावनाएं हैं जो जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ चल रहे हजारों मुकदमों को हवा दे रही है। संयुक्त राज्य भर की अदालतों में महिलाओं और उनके परिवारों ने लंबे समय तक बेबी पाउडर के इस्तेमाल की कहानियां सुनाई है, जिसके बाद उन्हें कैंसर हो गया। उन्होंने कंपनी के आंतरिक दस्तावेज और वैज्ञानिक अध्ययन सहित सबूत पेश किए, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन के भाषण में उनकी बीमारियों को एस्बेस्टस संदूषण से जोड़ने की कोशिश की गई थी, और कुछ मामलों में वे जीत भी गए हैं। CNN हेल्थ के एक आर्टिकल में 2017 में लॉस एंजल्स में हुए एक ऐतिहासिक केस में एक ज्यूरी ने एक महिला को $70 मिलियन का मुआवजा दिया। मुआवजा पीड़िता के मेडिकल बिल और अन्य खर्चों से जुड़ा है और कंपनी को $347 मिलियन का दंडात्मक हर्जाना देना है। मूल रूप से ये रकम कंपनी को दंडित करने के लिए थी, लेकिन ऐसी हवाओं के बावजूद आप ये सोचने से नहीं बच सकते कि कितने अन्य परिवार हैं जो यह नहीं जानते कि क्या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई यह शक्ति उन्हें किसी दिन नुकसान पहुंचाने वाली है। मुकदमों और हानिकारक खुलासों की बढ़ती लहर का सामना करते हुए जॉनसन एंड जॉनसन ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि उनके टॉक उत्पाद कैंसर का कारण बनते हैं और यह कहते रहे हैं कि उनका आधुनिक पाउडर सुरक्षित है। उन्होंने कानूनी बचाव पर भारी रकम खर्च की है, अपने मामले पर बहस करने और प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रमाणों को चुनौती देने के लिए वकीलों की टीमों को तैनात किया है। फिर भी हजारों मुकदमे दायर होने और कुछ बड़े भुगतानों के साथ कंपनी के लिए अपने बचाव पर टिके रहना कठिन होता जा रहा है। वित्तीय निहितार्थ बहुत बड़े हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अकेले 2021 में ताल मुकदमों से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए $3.90 बिलियन का भुगतान किया, जिसमें 22 कैंसर पीड़ितों के साथ $2.10 बिलियन का समझौता भी शामिल है। हजारों और मामले लंबित होने के कारण संभावित वित्तीय बोझ भयावह हो सकता है। अपने भविष्य को दांव पर लगाते हुए जॉनसन एंड जॉनसन ने टेक्सास टू स्टेप नामक एक विवादास्पद कानूनी चाल का इस्तेमाल किया, एक ऐसी रणनीति जिसमें एक कंपनी एक नई छोटी कंपनी बनाती है, और जॉनसन एंड जॉनसन की इस छोटी कंपनी को LTL मैनेजमेंट कहा जाता था, और इसे मुकदमों में अपने पैसे के नुकसान का बड़ा हिस्सा अवशोषित करने के लिए बनाया गया था। अगला कदम उस नई बनाई गई छोटी कंपनी को दिवालियापन के लिए फाइल करना है, एक कानूनी प्रक्रिया जब कोई कंपनी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाती है और परिचालन बंद कर देती है। आलोचकों का तर्क है कि यह बड़ी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक रणनीतिक कदम है, आर्थिक रूप से कमजोर छोटी कंपनी में मुकदमों को अलग करके और देनदारियों को एक अलग आर्थिक रूप से कमजोर कंपनी में अलग करके। उम्मीद थी कि मूल कंपनी को वित्तीय नुकसान सीमित होगा। इस मामले में जॉनसन एंड जॉनसन ने 2021 में कंपनी को दो अलग अलग इकाइयों में विभाजित करने की योजना की घोषणा की। एक उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें टॉक मुकदमे भी शामिल है, और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों पर। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि यह फोकस और इनोवेशन के बारे में था, कई लोगों ने इसे टॉक से जुड़े विस्फोटक कानूनी खर्चों से अपने फार्मा व्यवसाय को बचाने के तरीके के रूप में देखा। सामने आने वाली कहानी जॉनसन एंड जॉनसन की सार्वजनिक छवि के बीच एक अंतर दिखाती है, जो एक देखभाल करने वाली पारिवारिक कंपनी के रूप में है, लेकिन टेल घोटाले से निपटने के लिए उन्होंने आक्रामक कानूनी और वित्तीय रणनीति अपनाई। शेयरधारकों को खुश रखने में मुनाफे की रक्षा करना पीड़ितों का सामना करने और चीजों को ठीक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। टेल पाउडर घोटाला एकमात्र विवाद नहीं है जिसने जॉनसन एंड जॉनसन के लंबे इतिहास पर छाया डाला है। 2010 के अंत में बड़ी फार्मा के खिलाफ ओपियोइड मुकदमों से पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों ने कैसे ओपियोइड को जनता के बीच धकेल दिया। ओपियोइड दर्द निवारक दवाओं का एक कानूनी वर्ग है जो अपनी ताकत के कारण लत का कारण बन सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन और अन्य कंपनियों ने ओपियोइड मुकदमों में नशे की लत को कम करके दिखाया और साथ ही इसके फायदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। चिंताजनक बात यह है कि रेड फ्लैग के बावजूद ओपियोइड थोक विक्रेताओं ने बड़ी खेप जारी रखी और कुछ अधिकारियों ने नशे के आदी लोगों के प्रति सहानुभूति की कमी दिखाई।
सबूतों से ये भी पता चला कि प्रमुख अवयवों की आपूर्ति में जॉनसन एंड जॉनसन की भूमिका थी। इन सभी ने ओपियोइड महामारी को बढ़ावा देने में मदद की, जिसका अंत 26 बिलियन के समझौते में हुआ, लेकिन नुकसान का हिसाब अभी भी लगाया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन को एंटीसाइकोटिक गोली के कारण एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, जिसका उपयोग कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और ऑटिज्म के कुछ लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अवैध ऑफ लेबल मार्केटिंग के दावों को निपटाने के लिए $2 बिलियन से अधिक का भुगतान किया। यह नियामक एजेंसियों द्वारा अनुमोदित उपयोग के लिए एक दवा को बढ़ावा देने के अभ्यास को संदर्भित करता है। जॉनसन एंड जॉनसन के मामले में इसमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए मार्केटिंग शामिल थी। न्याय विभाग ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बुजुर्गों में स्ट्रोक और बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याओं के बारे में एफडीए की चेतावनियों के बावजूद जोखिम को कम करके मरीज की भलाई पर मुनाफे को प्राथमिकता दी। समझौते में आपराधिक जुर्माना और नागरिक भुगतान के साथ साथ विपणन प्रथाओं में आवश्यक बदलाव शामिल थे। ये 2011 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा रिपोर्ट किए गए $70 मिलियन के विदेशी रिश्वत मामले के साथ आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय बाजार नियामक सेक जॉनसन एंड जॉनसन जैसी सार्वजनिक कंपनियों को जवाबदेह ठहराते हुए पाया कि जॉनसन एंड जॉनसन की सहायक कंपनियों ने कम से कम 1998 से ग्रीस, पोलैंड और रोमानिया में सरकारी डॉक्टरों को कथित तौर पर रिश्वत दी और अवैध रूप से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इराक में रिश्वत दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने 1982 में शिकागो टाइलेनॉल विषाक्तता के कारण साइनाइड विषाक्तता के कारण हुई मौतों के बाद टाइलेनॉल की सभी 31 मिलियन बोतलों को वापस बुलाकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना किया। एक दुखद घटना जिसमें टाइलेनॉल दर्द निवारक के उत्पादन के दौरान कुछ गोलियों में जानबूझकर घातक जहर मिलाया गया था। उनकी पिछली कार्रवाई को कॉर्पोरेट संकट प्रबंधन में एक स्वर्ण मानक के रूप में सराहा गया था, जहां कंपनी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में असाधारण गति दिखाई थी। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन की यह बड़ी कार्रवाई भी कंपनी को टेल पाउडर स्कैंडल और अन्य मामलों से नहीं बचा सकती। हकीकत यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने कई बार अपने उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की भलाई से ज्यादा मुनाफे और कानूनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ये कहानी सिर्फ एक पाउडर की नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे लालच चुपचाप हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जिसमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं। सालों तक खतरे को दरकिनार कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित रखने से ज्यादा मुनाफा कमाना जरूरी लगा। यह कोई गलती नहीं लगती। ऐसा लगता है कि यह फैसला जानबूझकर लिया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दावे यही कह रहे हैं कि अरबों लोगों की जान जोखिम में डालकर कानूनी चालें और चकमा देकर ये दिखाया गया कि सिस्टम कितना कमजोर हो सकता है। तो क्या ये घोर लापरवाही का मामला था या अनैतिक लालच का? हजारों परिवारों के लिए इसका जवाब एक विनाशकारी हकीकत है। ऐसे महत्वपूर्ण और कभी कभी संवेदनशील विषयों पर वीडियो बनाने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है और यहीं पर एपिडेमिक साउंड की भूमिका आती है। आपके पास बताने के लिए दमदार कहानियां हैं, साझा करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आखिरी चीज जो आपको चाहिए वो है सामान्य ध्यान भटकाने वाला ऑडियो जो आपके दर्शकों को आपके संदेश से दूर ले जाए या आपको कॉपीराइट की परेशानी में डाल दे। जटिल लाइसेंसिंग और कॉपीराइट स्ट्राइक के डर को भूल जाए। एपिडेमिक साउंड के साथ ये सब एकदम साफ और पूरी तरह से कवर है। ये केवल बैकग्राउंड शोर के बारे में नहीं है, यह आपके क्रिएटिव फ्लो को अनलॉक करने और आपके संदेश को आत्मविश्वास के साथ पहुंचाने के बारे में है। ये जानते हुए कि आपका ऑडियो आपके कंटेंट जितना ही प्रोफेशनल और प्रभावशाली है। अपनी उंगलियों पर उच्च गुणवत्ता वाले रॉयल्टी मुक्त संगीत और ध्वनि प्रभावों के ब्रह्मांड तक तुरंत पहुंच प्राप्त करें। एपिडेमिक साउंड में किसी भी पल के लिए एकदम सही ध्वनि पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए क्यूरेट की गई एक चौंका देने वाली लाइब्रेरी है। दर्शकों को अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखने वाला सस्पेंस बनाना चाहते हैं? प्रभावशाली साउंड डिजाइन चाहते हैं जो आपके बिंदुओं को अधिकार के साथ विराम दे? अपने वीडियो को सूचनात्मक से इमर्सिव में बदलने के लिए तैयार हैं? एपिडेमिक साउंड्स के विशाल संगीत और ध्वनि प्रभाव कैटलॉग की असीमित संभावनाओं का पता लगाने के लिए नीचे दिए गए विवरण में विशेष लिंक पर क्लिक करें। अपने वीडियो को केवल बेहतर न बनाएं, उन्हें प्रज्वलित करें। एपिडेमिक साउंड्स यूनिवर्स को अनलॉक करें और नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अभी अपनी कहानी कहने की कला को बेहतर बनाएं। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें।